हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण में विशेषण। संज्ञा सर्वनाम को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं विशेषण, तो उसकी परिभाषा, उसके भेदों को चलिए देखते हैं। परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली बिल्ली, बिल्ली की विशेषता क्या है कि वो काली है। सुंदर बगीचा, तो बगीचा कैसा है? सुंदर है, ये उसकी विशेषता हो गई। विशेषण के कितने वेद हैं? तो विशेषण के हमारे 4 वेद हो गए। विशेषण जो शब्द है वो भी 4 वर्णों से मिलकर बना है, विशेषण। तो इस प्रकार भी हम उसके वेदों को याद रख सकते हैं कि विशेषण के 4 वेद होते हैं। पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है गुणवाचक विशेषण। पहला देखिए सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम एक विशेषण, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह घर है, तो यह क्या है? हमारा सर्वनाम हो गया, और घर क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और उसको प्रभावित करे तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं सदैव क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण को बुलाओ, तो जो ये ब्राह्मण क्या हो गया? हमारा संज्ञा हो गई, और संज्ञा से पहले क्या हो गया? वो हो गया विशेषण। किसी कौन, अर्थात कोई निश्चित नहीं है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, तो अनिश्चयवाचक में आ गया, तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। आगे देखिए सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। जब कोई संख्या शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के उसकी विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के उसकी विशेषता बताते हों तो उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। चौराहे पर 2 लड़के खड़े हैं, तो चौराहे पर क्या है? 2 लड़के खड़े हैं। चौराहे पर 2 लड़के खड़े हैं, तो ये 2 क्या हो गए? हमारे संख्यावाची शब्द हो गए, और लड़के क्या हो गए? हमारी संज्ञा हो गई। जैसे कि रैली में 100 घोड़े हैं, तो 100 क्या हो गई? संख्यावाची विशेषण हो गया, और घोड़े क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। तो ऐसे शब्द जो संख्यावाची हों और संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के उसकी विशेषता बताएं तो उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण का कार्य कर रही जो संख्याएं उनकी स्थिति कैसी हो? निश्चित हो। जब विशेषण का जो संख्या कार्य कर रही हैं, जो जिन संख्याओं का हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी स्थिति निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि 10 घोड़े और 2 बकरियां, तो 10 क्या हो गई? हमारी निश्चित संख्या हो गई, और घोड़े क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि 10 घोड़े 2 बकरियां, तो बकरियों की क्या विशेषता है कि वो 2 हैं, उनकी संख्या को दर्शा रहे हैं, तो संख्यावाची विशेषण हो गया, निश्चित संख्यावाची विशेषण। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण का कार्य कर रही जो संख्याएं होती हैं उनकी स्थिति कैसी हो? अनिश्चित हो, अनुमानित हो, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ लोगों ने कटाई की, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्या हो गई, और लोग क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। ये हो गए हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। जब कोई नाप तौल की जो इकाइयाँ होती हैं वो विशेषण का कार्य करें
तो उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसी इकाइयाँ, नापतोल की ऐसी इकाइयाँ जो विशेषण का कार्य करें तो उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 किलो लड्डू, 2 किलो क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया, और ये क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई लड्डू। 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़े की क्या विशेषता है कि वो 3 मीटर है, तो इसके नापतोल की इकाई क्या हो गई, ये हमारे 3 मीटर हो गई। जो नापतोल की इकाइयाँ क्या है, 2 किलो या 3 मीटर, और कपड़ा क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गई। इसी प्रकार लड्डू क्या है, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। आगे देखिए, जो परिमाणवाचक विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब जो नापतोल की इकाइयाँ हैं उनकी जो स्थिति है वह निश्चित हो, उसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 3 केजी लड्डू, जैसे 5 किलो दूध, तो क्या हो गया, 5 किलो क्या हो गया, इसमें 5 केजी दूध, तो क्या ये क्या हो गई, निश्चित संख्या हो गई। जब कोई संख्या निश्चितता को दर्शाती है तो उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ग्वाले ने कुछ दूध खरीदा, तो कुछ क्या हो गई, हमारी अनिश्चितता को दर्शा रहा है कि अनिश्चित परिमाणवाचक। दूध गिराया, तो दूध क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कुछ दूध गिराया। 3 किलो लड्डू खरीदा, तो ये क्या है, निश्चितता को दर्शा रहा है, ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण। जब विशेषण सर्वनाम हो तो सार्वनामिक विशेषण होता है, जब विशेषण निश्चित अनिश्चित संख्या हो तो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब विशेषण निश्चित अनिश्चित परिमाण में हो तो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। लेकिन जब विशेषण उपर्युक्त इन तीनों में से कोई भी ना हो तो क्या हो, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे सुंदर लड़की, तो लड़की की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। मोटी पुस्तक, तो पुस्तक की क्या विशेषता है कि वो मोटी है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा हो गई, लड़की क्या है, संज्ञा हो गई, और सुंदरता, मोटी, ये क्या हो गए, इसके गुण हो गए जो इसकी विशेषता को बतला रहे हैं। परिभाषा देखिए इसकी, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, दशा आदि का वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, उसकी दशा का वर्णन करता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। लाल पतंग ऊंची उड़ी, जो लाल पतंग है वो कैसी है, ऊंची उड़ी, तो लाल पतंग क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई, और उसका लाल होना क्या हो गया, उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस कारण इसमें क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे देखिए, जो सर्वनाम ना हो, निश्चित या अनिश्चित संख्या ना हो, अनिश्चित या अनिश्चित परिमाण ना हो तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ऐसा विशेषण जो सर्वनाम ना हो और निश्चित अनिश्चित संख्या ना हो, निश्चित अनिश्चित परिमाण भी ना हो तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण में काल, जैसे कौन सा काल है, ये मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। स्थान, या कौन से स्थान का है, उजड़ है, चौरस है, स्थानीय है, देसी है, बाहरी है, भीतरी है, उसकी स्थान का पता लगता है। आकार, उस जैसे कि उसका कैसा आकार है, गोल है, चौड़ा है, नुकीला है, मोटा है, पतला है, ये किस में आ जाएगा, उसके आकार को दर्शाएगा। रंग, जैसे कि कौन से रंग का है, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, चमकीला रंग आदि, कोई भी जो रंग आए तो वो उसके रंग को दर्शाता है। उसकी दशा, ऐसे दुबला है, पतला है, मोटा है, गीला है, सूखा है, अमीर है, गरीब है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, उसके गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। और गुण में अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, कोई पापी है, दुष्ट है, भला है,
तो ये सभी किस में आ जाएंगे, उसके गुणों में आ जाएंगे। तो इनके आधार पर गुणवाचक विशेषण का पता लगाया जाता है। किस किस के आधार पर पता लगाया जाता है? काल के, स्थान के, आकार के और रंग, दशा, गुण। इन सभी के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? गुणवाचक विशेषण का पता लगाया जाता है कि इनमें गुणवाचक विशेषण है या नहीं है। जैसे कि लाल पतंग ऊंची उड़ी, तो ये किसका रंग क्या हो गया? लाल रंग हो गया। उसका गुणों का वर्णन कर रहा है कि जो पतंग है उसकी जो कैसा है, लाल रंग की है। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो के माध्यम से जो विशेषण थे हमारे वो समझ में आए होंगे। आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इस वीडियो में और भी जो इसके पार्ट शेष रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।